ट्रेनिंग ग्राउंड में आगे, क्योंकि उससे भी हमारे एम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपने करना क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड पे जब आ जाओ उसके बाद रैंडमली किसी भी बोर्ड में आपने फायर करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक आपको ऐसा ही करना है। देन अब हम फोकस करेंगे अपनी सेंसिटिविटी को बनाने के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से जो सबसे पहला वाला पॉइंट होता है जो कि है टीपीपी नो स्कोप, मतलब हम एक एक करके सारे ही स्कोप्स बनाएंगे, बिकॉज सारे स्कोप्स जब आपस में सिंक होंगे, मतलब सारी सेंसिटिविटी आपस में सिंक होगी, तो आपका एम काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो अब करना क्या है, जो भी आपकी सेंसिटिविटी है उसके ऊपर आपने पहले ट्राई करना है। जो सेंसिटिविटी के अंदर जो फर्स्ट सेंसिटिविटी यानी कि थर्ड पर्सन कैमरा वाली, उसको हम सेट कर रहे हैं। तो उसको सेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि उसका काम क्या होता है। तो उसका काम ये होता है, जब आप स्क्रीन पे कहीं पे भी टच कर रहे हो और आपकी मूवमेंट हो रही है टच करने की वजह से, तो वो होती है कैमरा सेंसिटिविटी। जो आप लोग राइट हैंड से स्लाइड करते हो लेफ्ट या राइट, तो ये वही सेंसी है, आपको यही सेट करनी है। और नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जायरो प्लेयर्स इसको स्किप कर भी सकते हैं, बट अगर आप जायरो प्लेयर हो तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली सेंसिटिविटी अगर आप सेट करोगे तो रिफ्लेक्स देते टाइम आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब सेट कैसे करनी है, आपको यहाँ पे 2 काम करने पड़ेंगे। जो आपकी करंट सेंसिटिविटी है उसको आपने चेंज नहीं करना है। सबसे पहले तो आपकी जो करंट सेंसिटिविटी है उसको एनालाइज करके आपने चेंजेस करने पड़ेंगे। एनालाइज करना कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन को स्लाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे एम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या ये एक्यूरेट हो पा रहा है, क्या ये आगे निकल जा रहा है, क्या ये पीछे रह जा रहा है, तो ये आपने देखना है। तो बोर्ड पे आपने ये चीज़ करनी है, उसके बाद एक और जगह करनी है, बिकॉज सिर्फ बोर्ड पे आपका काम नहीं होता है कैमरा सेंसी का, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बाकी अपने बोर्ड पे एक्यूरेसी अपने अभी सबसे पहले बढ़ानी है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने मल्टीपल एनिमीज हो, आपको एम स्विच करना हो और आप जायरो का यूज़ नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे, लेट के खेल रहे हो या फिर नॉन जायरो प्लेयर हो मान लो, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको ये वाली सेंसिटिविटी सेट करनी ही पड़ेगी। कुछ टाइम तक बोर्ड पे एम करने का ट्राई करो विदाउट जायरो, एंड विदाउट जायरो एम करने का ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या आपका जो एम है वो पीछे रह रहा है या फिर आगे रह रहा है। अगर वो पीछे रह जा रहा है तो आपको सेंसिटिविटी को +5 करना है, या फिर वो आगे चले जा रहा है तो आपको सेंसिटिविटी को -5 करना है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आएगी कि वो सेंसिटिविटी कितना भी सेट कर ले, वो कभी आगे चले जा रहा है, कभी वो पीछे चले जा रहा है। तो ऐसे केस में आप +5 ना करके +3, +2, +1 भी कर सकते हो। और मान लो कि कुछ ज़्यादा ही पीछे रह जा रहा है, तो तब आप +5 से ज़्यादा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंसिटिविटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हो सकता है कि आपको +10 करना पड़े, +15 करना पड़े, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सेंसिटिविटी बनाना चाहते हो। बिकॉज आज तक तो आप कॉपी करते ही आए हो, यूट्यूबर्स को कॉपी किया तो उन लोगों ने तो खुद से बनाई, उसके बाद आप उनको कॉपी कर रहे हो और उनकी सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस कर रहे हो। बट जो आपके हाथ है, जो आपका डिवाइस है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपेटिबल अगर बनाना है सेंसिटिविटी को, तो आपने इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। जो आपकी थर्ड पर्सन कैमरा की सेंसिटिविटी है ना, वो एक और काम आती है जब आप 360 डिग्री रोटेशन कर रहे हो या फिर आपका एनिमी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइट में, तब आप कैसे मूव करोगे। तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपकी सेंसिटिविटी बेस्ट होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो करना क्या है, आपने इस वाली जगह पे खड़े हो जाना है और ये जो बोर्ड है इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो और दूसरा ये घर सिलेक्ट कर लो। अब करना क्या है कि यहाँ पे आपने एम रखना है एंड अचानक से अपने हैंड के थ्रू इसको स्लाइड करके उस घर के ऊपर एम करने की कोशिश करनी है। और अगर इस पे आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जा रहे हो तो वही सेम ट्रिक आपको +5 करना है या फिर +3 करना है अपने अकॉर्डिंग। और अगर आप आगे रह जा रहे हो, आगे चले जा रहे हो, तो आपने माइनस करना है, सेम ट्रिक। और ये वाली ड्रिल ज़रूर से करना जो मैंने आपको बताई है मूव करने की, यहाँ से सीधा घर के ऊपर, या फिर आप कोई और जगह पे जाके भी कर सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि ये सेंसिटिविटी हम बना क्यों रहे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बेस्ट वाली सेंसिटिविटी को ढूंढ लेता हूँ एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी इसके ऊपर एंड लास्ट में मेरे को अपनी बेस्ट सेंसिटिविटी मिल ही गई। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंसिटिविटी जो कि सेकेंड नंबर पे है, जो कि FPP नो स्कोप। तो इसको मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी सेट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आप TPP के अगर इक्वल भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको इक्वल रख रहा हूँ। बाकी आप सेट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, सेम वही है। आपको टारगेट बना लेना है 2 और बस +- करके इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। तो कैमरा सेंसिटिविटी में ही स्कोप्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेड डॉट। तो रेड डॉट को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने देखना है कि आप रेड डॉट को एडजस्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं बोर्ड के अकॉर्डिंग। सेम आपको जो फर्स्ट स्टेप बताया था, आपने अपनी फिंगर्स को मूव करना है और रेड डॉट को आपने एम करके देखना है कि आप बोर्ड पे एम कर पा रहे हो या फिर नहीं, क्या वो पीछे रह जा रहा है या फिर आगे रह जा रहा है। तो अगर वो आगे रह जा रहा है इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं हाई है। तो यहाँ पे मेरा स्कोप आगे जा रहा था तो मैंने -7 किया एंड 7 करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा बहुत एक्यूरेट हुआ, बट कहीं कहीं पे ये आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यही सब आपने एनालाइज करना है और +5, +3, +2, +1 अपने अकॉर्डिंग करके देखना है।
कैमरा सेंसिटिविटी आप समझ चुके होंगे, तो अब आपको करना क्या है कि सारे स्कोप्स को अपने ऐसे ही सेट कर लेना है। अब मैं हर एक स्कोप का इस वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सेम स्टेप है +5 +3 +2, या फिर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। बाकी इन बोर्ड्स के अलावा आप ये वाले बोर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो अपने सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए। आपने रेड डॉट खोलना है और बस इसके अकॉर्डिंग चलाना है अपने रेड डॉट को। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी आपको बेस्ट मिल जाएगी। ये चीज़ आपने सारे ही स्कोप्स के साथ करनी है, सिर्फ रेड डॉट के साथ नहीं। आपने जितने भी स्कोप्स है वो आपने कर देना है इस कैमरा सेंसिटिविटी के लिए सेट, और बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो कि है ADS सेंसिटिविटी। अब हमने जो कैमरा सेंसिटिविटी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट सेट कर ली है, और मेरे हिसाब से ADS सेंसिटिविटी आपको सेट करने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप एक नॉन जायरो प्लेयर हो, और नॉन जायरो प्लेयर्स रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए ADS सेंसिटिविटी को यूज़ करते हैं। बिकॉज स्क्रीन पे कुछ भी नहीं हो रहा हो, आपने फायर बटन प्रेस नहीं करा है, तब आपकी कैमरा सेंसिटिविटी काम करती है, और जब आप फायर बटन को प्रेस कर देते हो उसके बाद आपकी ADS सेंसिटिविटी काम करती है। तो जो नॉन जायरो प्लेयर्स है उनको ये सेट करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से तो यार देखो, कैमरा सेंसिटिविटी हमने इतनी परफेक्ट बना ली है कि आपको सेट करने की जरूरत भी मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। बट फिर भी नॉन जायरो का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। बाकी नॉन जायरो प्लेयर्स आप सेम ट्रिक से आप अपनी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो प्लस माइनस करके। बट एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो आप एनालाइज कर रहे थे पहले, आपकी सेंसिटिविटी कम है या फिर ज़्यादा, तो एनालाइज करने के लिए आपको ADS सेंसिटिविटी को आपने अपनी स्क्रीन पे जो फायर बटन है उसको प्रेस करना। जैसे ही आप फायर बटन को प्रेस करोगे तो आपकी जो ADS वाली सेंसिटिविटी है वो काम करेगी। इसका मतलब जब आप फायर करोगे उसके बाद स्लाइड करोगे तब आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी सेंसिटिविटी कम है या फिर ज़्यादा। तो सिंपल ऐसे एनालाइज करने के बाद आप अपनी सेंसिटिविटी को सेट कर लेना है प्लस माइनस करके। +5 करो, +2 करो, +1 करो, इट्स टोटली अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं तो एक जायरो प्लेयर हूँ और मैंने अपनी सेंसिटिविटी जो कि मेन थी हमारी कैमरा वाली, उसको हमने सेट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो ADS वाली सेंसिटिविटी है और जो कैमरा वाली सेंसिटिविटी है उन दोनों को इक्वल कर दूंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ADS को इनेबल करना चाहते हो या फिर डिसेबल। तो यहाँ पे मैं डिसेबल करके इनेबल करूंगा तो वो सेंसिटिविटी सेम हो जाएगी, या फिर आप डिसेबल भी रख सकते हो, बात एक ही है। अब बात करते हैं कि जायरो सेंसिटिविटी आपने कैसे बनानी है। अब ये जो है मेन चीज़ है जायरो प्लेयर्स के लिए, और पता है आपको मेथड सेम है, आपको प्लस माइनस ही करना है। बट जो 3 अलग अलग कैटेगरी है सेंसिटिविटी के अंदर, जो कि कैमरा है, ADS है एंड जायरोस्कोप है, इन तीनों में ना एनालाइज करने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले आपका जो कैमरा था उस पर आपने स्क्रीन को स्लाइड करके देखना है, एंड जो ADS है उस पर आपको फायर करके स्लाइड करके देखना है, और जो अब जायरो है इसमें आपको जायरो का यूज़ करके एनालाइज करना है कि आपकी सेंसिटिविटी सही है या फिर नहीं, और उसके बाद प्लस या माइनस करना है। तो सबसे पहले जो भी आपकी सेंसिटिविटी है उसको आपने थर्ड पर्सन वाली को 250 रख के देखो, एंड उसके बाद ये जो बोर्ड्स है इन पे ही एम ट्रांसफर करो, या फिर एम लगा कर देखो। एम लगा के आपने देखना है कि क्या आपका परफेक्टली ये लग रहा है, क्या आप मूव कर रहे हो तो एकदम परफेक्ट आ पा रहे हो। तो ऐसे ही आपने देखना है। उसके बाद +5 +10, इसमें आप ज़्यादा कर सकते हो, जायरोस्कोप में आप +15 +20 भी कर सकते हो, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हाई सेंसिटिविटी आपकी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जायरोस्कोप को देखा तो ये बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा था मेरे को, एम ट्रांसफर होने में दिक्कत हो रही थी, तो इसको मैंने +10 कर दिया, और अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत स्लो लग रहा है तो मैं इसको और बढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही आपने भी एनालाइज करना है, और सारे ही जितने भी स्कोप्स होते हैं जायरोस्कोप में उन सब की सेंसिटिविटी सेट करनी है। एंड ये तो अपनी थर्ड पर्सन की हो गई, और जो FPP वाली है वो आप सेम रख सकते हो, या फिर उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको रेड डॉट का एग्जांपल दिखाता हूँ जायरोस्कोप से। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एम ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मेरे को हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, सेंसिटिविटी कम लग रही है, तो यहाँ पे मैं +5 या +10 करके देखूंगा, जिससे कि मेरा स्कोप सही हो जाएगा। तो सेम यही मेथड से आपने सारे ही स्कोप्स बना लेने हैं, एंड इसी मेथड से आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बेस्ट बन जाएगी। एंड जब आपकी सेंसिटिविटी बन जाए आपने उसको अपलोड टू क्लाउड करना है, सेंसिटिविटी के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और सेव करके रख लेने हैं, बिकॉज ये आपकी बेस्ट वाली सेंसिटिविटी है। ये आपको बेस्ट कंफर्ट देंगे जब आप गेम खेलोगे, और स्प्रेज तो भाई नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। और ये वाली वीडियो किस किस को पसंद आई मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और किस बंदे की सेंसिटिविटी बेस्ट बन गई है मेरे को वो भी बताना। तो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप फॉलो भी कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं गेम से रिलेटेड ही, गेम्स की सेटिंग्स के ऊपर। तो चलो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।